नमस्कार दोस्तों, हिंदी गुरु में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह, बी प्रेमचंद, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं? लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, अक्षर लिपि चिन्हों को कहते हैं, वर्ण भी लिपि चिन्हों को कहते हैं। लिपि चिन्हों के समूह को वर्ण समूह कहते हैं और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उसका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अ ई, अंग आह, री उ, अंग आओ। सही आंसर है अंग आह, ऑप्शन नंबर बी। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप से तत्सम से तद्भव के बीच में के मध्य जो शब्द होते हैं वो अर्ध तत्सम कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। शब्द नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? गुणवाचक विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, प्रेरणार्थक संज्ञा। मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा होती है और मनुष्यता एक भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ए इंद्रजीत, बी इंद्र, सी जितेंद्रिय, डी इंद्रपति। तो सही आंसर होगा इंद्रियों को जीत लिया हो जिसमें जितेंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? संप्रदान, कर्म, अधिकरण, अपादान। तो सही आंसर होगा अपादान, से अलग होना। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। तन एक पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। तो उत्तम पुरुष एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। संख्या पद को विभक्त करने वाला विशेषण होता है द्विगु समास। सुहावना, लिखाई, छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सुहावना में प्रत्यय होगा आवना, लिखाई में आई, छलिया में इया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? माँ, मछली, केला, अमूल्य। तत्सम शब्द अमूल्य है, बाकी सब तद्भव शब्द है। माँ भी तद्भव है, मछली और केला तद्भव शब्द है। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? उत्पत्ति के आधार पर किलकिल एक देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी, पुर्तगाली, अरबी, संस्कृत। तो सही आंसर होगा पुर्तगाली। जिन शब्दों का प्रयोग
वाक्य के श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है, किंतु वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वाक्य के अंग न हो, ऐसे शब्द निपात कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। कक्षा, आंसू, प्राण, ये तीनों बहुवचन में प्रयोग होते हैं जबकि प्रत्येक एक वचन के लिए होता है। तो सही आंसर प्रत्येक, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू वेरी मच।